अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम पताया थाईलैंड। आज हम लोग ये जा रहे हैं फ़्लोटिंग मार्केट पताया की देखने के लिए। ये फ़्लोटिंग मार्केट है, यहाँ से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से। तो हमेशा की तरह हम लोग जो है यहाँ से ग्रैब राइड बुक करेंगे और वहाँ चलते हैं। मेरे ख्याल 30-40 बात लगेंगे। ये स्विमिंग पूल है, मेरे अपार्टमेंट के अंदर है ये, लेकिन हमारी हसरत ही रह गई इसमें स्विमिंग करने की, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। आप यहाँ आते हैं तो घूमते फिरते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आज रात जो है मैं यहाँ आके स्विमिंग करूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। वो एग्ज़िट है सामने, वहाँ से बाहर जाएंगे और अपनी ग्रैब बुक करेंगे। ग्रैब और बोल्ट यहाँ वाफर मकदार में चलती हैं। आप एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वेस्ट डालें तो 5 मिनट के, 5 भी नहीं, 1-2 मिनट के अंदर आपके सामने राइड आ जाती है। किसी भी सड़क के ऊपर चले जाए, मोटरसाइकिल जनाब साहब आपको नज़र आएंगे ग्रैब और बोल्ट के। खाना वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप होटल में जाके खाना खाएं। यहाँ से जी बोल्ट मैंने बुक की है, 50 बात लगे हैं, और ग्रैब के ऊपर जो फेयर आ रहा था वो तकरीबन 65 था। तो बोल्ट मेरे अंदाजे से ज़्यादा सस्ती है। तो अभी हमारा राइडर आने वाला है, अभी मैंने बुक की है। ये आ गया जी हमारा राइडर। जब हम लोग होटल से निकले थे तब बहुत बादल थे। अभी जो है ना फुल टाइम सूरज निकल आया है, और मैं कैब भी नहीं लेकर आया। अब शदीद गर्मी लग रही है यार। वैसे ना कैब हमेशा अपने बैग में रखनी चाहिए। अब देखो क्या बनता है उधर जाकर, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर तो आप इस टाइम बाहर निकल ही नहीं सकते, लू चल रही होती है फुल टाइम। अभी भी 10 मिनट का सफ़र बाकी है। हम किसी सिग्नल के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, बाहर इस तरह के स्टोरेज बॉक्स हैं जहां आप अपना लगेज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज़ अंदर लगेज आप लेकर नहीं जा सकते। तो 3 घंटों तक 60 बात हैं, और उसके बाद जो है आपके 180 बात लगेंगे पूरे दिन के। 24 आवर तक आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एंट्री फीस जो है वो 200 थाई बात है, और इसके अलावा जो आप बोट वगैरह भी रेंट पे ले सकते हैं और अंदर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी अंदर जाते हैं। ये देखें, एंट्रेंस प्लस थाई ड्रेस 600 रुपया, 600 थाई बात लेते हैं। और इसके अलावा बोट राइड, एंट्रेंस फीस प्लस स्विंगर, स्नैक्स एंड थाई ड्रेस जो है वो 1200 थाई बात है। लेकिन हम लोग जो है जस्ट एंट्री लेंगे और अंदर जाते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं। ये टिकटिंग काउंटर है, हम भी लाइन में लग जाते हैं। 200 की यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट ले लिया हम लोगों ने, हाथ के ऊपर इस तरह का कोई स्टिकर लगा दिया, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। इसको जो है अपने टिकट दिखाते हैं भाई को, और इस तरफ से अंदर जाना है जी हम लोगों ने। हमने जस्ट एंट्री टिकट ही लिया, बोट राइड वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं ली। ये कुछ इस तरह का माहौल है इधर। एंट्री यहाँ से है। यहाँ कुछ मौसम अच्छा है, अच्छी डेकोरेशन की हुई है। स्टार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको इंडियन लोग नज़र आते हैं। इंडिया को, मेरा ख्याल इंडियन लोगों को वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड थाईलैंड का, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं विज़िट करने के लिए। और आई थिंक ये इंडिया से भी ज़्यादा चीप है, खाना वगैरह या दूसरी इस तरह की इंटरटेनमेंट वगैरह जो है। फ्लोटिंग मार्केट के नाम से ही आपको जैसे पता चल गया होगा, ये इस तरह की एक रिवर के अंदर मार्केट है। लोग इस तरह जैसे बोट ये आ रही है ना, कश्तियों के अंदर जनाब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। बट अभी तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है। यहाँ से भी देखें, छोटी सी बोट आ रही है और 5-6 लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। ये देखें, इसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है, जो 800 थाई बात की थी। चीज़ें वही हैं जो आपको बाहर से मिलती हैं, बट इसकी अट्रैक्शन यही है। अच्छा, इधर देखेंगे, ये फ़िश मसाज है। पाँव आप अंदर रख लेते हैं
और जो फ़िश है वो आपके जो डेड सेल है ना उनको खा लेती है। ये देखें, बोट से भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ब्रिज भी छोटे छोटे बनाए हुए हैं जिनको आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। इधर कुछ थाई फूड बिक रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये वाली बोट चेक करें जी आप, पूरा एक क्रिकेट की पिच लग रही है यार। बैठने की कितनी अच्छी जगह है। आप यहाँ से खाना लें, किसी भी शॉप से आप खाना ले लें और यहाँ जो है इस तरह बैठ के खा लें। जैसे KPK में नहीं होता, वैसा ही कुछ थाईलैंड में इस तरह का सीन है। ज़्यादा लोकल फूड ही है। अच्छी जगह है यार विज़िट करने के लिए। और पटाया में इतना कोई खास है भी नहीं, ऐसी ही चीज़ें हैं यार। ये मैंने कोई डिफरेंट सा फ्रूट देखा है इधर थाईलैंड के अंदर, बैंगन की तरह का है। मैंगो स्टेन के नाम से है कोई फ्रूट। किसी ने खाया हो तो बताइएगा। यहाँ आपको डिफरेंट शेप्स की शॉप्स मिल जाएंगी थाईलैंड के अंदर। ये बड़ा अच्छा है यार। ग्लासेस के अंदर फ्रूट डाल देते हैं, आप जस्ट चूज़ करें और वो आपको शेक करके दे देंगे। यहाँ आपको 50 बात का मिल रहा है। कल जहाँ से हमने पिया था वहाँ 30 बात का हमें मिला था। ये कुछ मीट है जो शायद हम नहीं खा सकते। ये शायद कोई कीड़े मकोड़े यार इन्होंने फ्राई किए हैं। ये मगरमच्छ का जनाब गोश्त है। शायद ये रियल मगरमच्छ है, छोटे छोटे मगरमच्छ। और ये मगरमच्छ का बच्चा, ये उसकी गोश्त है जो उन्होंने ग्रिल किया हुआ है। कीड़े पकौड़े भी इधर जी फ्राई किए हुए हैं 50-50 जो है भात के अंदर। टिड्डे हैं, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। और ये सुंडियाँ हैं यार। और इस तरह के आपको लिफाफे के अंदर देते हैं वो 50 बात के अंदर। और इधर तो यार बिच्छू भी फ्राई किए हुए हैं यार। कितनी डेकोरेशन की हुई है। और सामने बोट जा रही है। रास्ते में ही धूप थी, यहाँ आके तो दोबारा जो है बादल आ गए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का यार दरख्त है। ये सामने फ्रूट भी लगे हुए हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये शॉप्स हैं। बोर्ड के ऊपर ही वो लोग जो हैं चीज़ें बेच रहे हैं। लोकल लोग हैं, आप उनसे चीज़ें खरीद सकते हैं। आप ये वाला ब्रिज क्रॉस करें और साथ साथ जो है आप यहाँ वॉक करके जो भी आपको खाना चाहिए या कुछ भी आप जो भी आप ख़रीदना चाहें वो इन बोट से ख़रीद सकते हैं। और एक ये लंबी बोट है। इस तरफ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ फ्लोटिंग मार्केट के अंदर जितनी भी शॉप है आप बाई वॉक भी जा सकते हैं। लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, लेकिन अगर आप बोट पे जाना चाहते हैं तो उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इस तरह के जो ब्रिज हैं वो हर जगह बने हुए हैं, आप जस्ट वॉक करके वहाँ जा सकते हैं। लेकिन बोट का यार अपना ही मज़ा होगा। ये कोई पुराने वक्तों की ये दिखाया गया है कि कैसे बैलों के साथ पुराने वक्त में थाई लोग जो है खेती बाड़ी किया करते थे। हम लोग भी यार ऐसे ही करते थे। अभी भी शायद किसी किसी देहात के अंदर ऐसा ही सीन हो। शायद उस तरफ हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे।
अच्छा, यहाँ फ्लोटिंग मार्केट के अंदर चीज़ें वही हैं जो आपको दूसरी मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, बस एक तरह का एक नया शश्का है कि आप जो है बोर्ड के अंदर बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा शॉप जो है वो बोर्ड के अंदर ही है। बोर्ड जो सी है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर लग जाती है और फिर आप जो है वॉक करते हुए वहाँ से खाना वगैरह या कुछ और जो भी चीज़ें उस बोर्ड के ऊपर होती हैं वो ख़रीद लेते हैं। फ्लोटिंग मार्केट काफ़ी अच्छी है, आपको 2-3 घंटे तो पता ही नहीं चलता, आप इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी मैं भी तकरीबन 2 घंटे मुझे भी हो गए थे यहाँ घूमते घूमते। कोई शॉपिंग वगैरह मैंने की नहीं, क्योंकि मैंने वो सामान लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बैगेज है ही नहीं। क्योंकि अभी हमें 2-3 कंट्रीज़ और करनी है, तो इसलिए हम जस्ट कोई सवीनियर एक लेंगे, बैंकॉक से ले लेंगे। तो 2-3 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग जो हैं अपने न्यू जो अट्रैक्शन हमने जाना है वहाँ चलते हैं। ग्रैब या बोल्ट जो है बुक करेंगे और अपनी नई लोकेशन जहाँ हमने विज़िट करना है वहाँ चले जाएंगे। तो ये थी जी पटाया की फ़्लोटिंग मार्केट। तो दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।